नमः संस्कृताय। मित्रों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का पाठ 1 भावार्थ जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वाचन सुना और किस तरह से हम शब्दों को पढ़ें ये हमने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष भावार्थ लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आशाद्य भवन्ति अपेयाः। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। गुणी लोग गुणों को ग्रहण करके गुणवान बन जाते हैं, वही गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट मीठा नदी का जल समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार से गुणों को ग्रहण करने वाले लोग गुणवान बन जाते हैं और उन्हीं गुणों में जब दोष प्रवेश करता है तो वही लोग दोषी बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है वह साक्षात सींग और पूंछ से रहित जानवर के समान है। ठीक है, बिना पूंछ और सींग के जानवर जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है तो वो बिना सींग और पूंछ से के जानवर के समान है। जिंदा रहता हुआ घास नहीं खाता है, वह सौभाग्य से पशुओं में श्रेष्ठ है। जिंदा रहते हुए भी घास नहीं खाता है और सौभाग्य से पशुओं में श्रेष्ठ है सबसे। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः। अब यहाँ आप देखेंगे कुलम अर्थ परस्य धर्म है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। कुलम अर्थ परस्य धर्म हो जाएगा अलग। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः वेद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लोभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। लोभी व्यक्ति होते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा सम्मान है वो नष्ट हो जाता है, तथा जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता खत्म हो जाती है। और दूसरी लाइन में कहा गया है, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः। कर्महीन व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, कुल का मतलब वंश नष्ट हो जाता है। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। तीसरी लाइन में कहा गया है, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और इसका है, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है तथा कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति जो है बुरी आदत वाले होते हैं उनकी विद्या नष्ट हो जाती है, और जो कंजूस स्वभाव के कंजूस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। तीसरा है, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। मंत्री के आलसी होने पर राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब कि राज्यम प्रमत्त सचिवस, राजा का जो सचिव हो वो अगर ढंग का नहीं है, ठीक नहीं है, तो जो नर है, जो राजा है, उसका राज नष्ट हो जाएगा।
इसलिए अपने सचिव को हमेशा परख कर ही नियुक्त करना चाहिए। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ सन्तस्ततैव संसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। जिस तरह से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान भाव से पीकर मीठा शहद पैदा करती है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ। इसमें भी संधि विच्छेद होगा, जनयेन्म मधुमक्षिकासौ। ठीक है। उसी प्रकार संत भी सज्जन व दुर्जनों की वाणी को सुनकर, उसी प्रकार संत लोग भी, विद्वान लोग भी सज्जनों तथा दुर्जनों की दोनों की वाणी सुनते हैं समान प्रकार से, लेकिन मधुर वचनों का निर्माण करते हैं, मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। ठीक। तो हमेशा हमें सज्जनों दुर्जनों की वाणी को सुनकर मधुर वचनों का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। इन वृक्षों का जीवन बहुत ही धन्य है। इनके याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। वृक्ष के याचक हम हैं तथा हम जब वृक्ष के पास जाते हैं तो हम कभी भी खाली हाथ नहीं आते। ये वृक्ष फूल से, पत्तों से, फल से और छाया से, छाल तथा लकड़ियों से तृप्त कर देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से वृक्ष जो है हमें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। वृक्ष बहुत ही धन्य है। वृक्ष फूल से, पत्तों से, फल से और छाया, छाल तथा लकड़ियों से किसको तृप्त कर देते हैं? याचक को तृप्त कर देते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदाएव प्रतिक्रिया न कूप खननम योक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया हि विपदाम आदाएव प्रतिक्रिया न कूप खननम योक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। विपत्ति पड़ जाने पर उपाय सोचना वैसा ही होता है जैसे आग लग जाने पर कुआं खोदना। ठीक है। इसका पहली लाइन का अर्थ यही है, चिंतनीया हि विपदाम आदाएव प्रतिक्रिया। ठीक है। विपत्ति पड़ जाने पर उपाय सोचना वैसा ही होता है जैसे आग लग जाने पर कुआं खोदना। ठीक है। आग, सपोज दैट आपके यहाँ आग लग चुकी है और आप कुआं खोद रहे हो, तो कितना मूर्खता भरा उपाय है कि विपत्ति आ गई है और उस समय आप उपाय सोच रहे हो। अर्थात विपत्तियों के आने से पहले ही हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। इस लाइन का अर्थ यही है कि विपत्ति आ जाने पर उसका उपाय सोचना वैसा ही होता है जैसे आग लग जाने पर कुआं खोदना। अर्थात विपत्तियों के आने से पहले ही हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए, खोज लेना चाहिए। ठीक। 5वां श्लोक, अक्सर ये लास्ट में आ गया है। ठीक है। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मुधिर्न तिष्ठन्ति वायशाः। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य पर निर्भर करता है, वो व्यक्ति महल में बने सिंह के ऊपर बैठकर कौवे की तरह बोलता है। अर्थात वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। ठीक है। अर्थ आप समझ रहे होंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते।
अब इसका संधि विच्छेद होगा, दैवम हो जाएगा और एवावलंबते हो जाएगा। ठीक है, दैवम प्लस एवावलंबते। ठीक, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर निर्भर करता है, जो कहेगा अरे भाई हम तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, हम मंदिर में लड्डू चढ़ा के आएँ, तो वो पास कभी नहीं हो सकता। वो अपने भाग्य पर निर्भर कर रहा है, वो परिश्रम नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति महल में बने सिंह के, अब महल में बने सिंह शेर का जो प्रतिमाएं महलों में बना दी जाती हैं, उनके ऊपर कौवे की तरह बैठकर जो है वो बोलता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। सूक्तियाँ बहुत ही आपके जीवन में अगर आप उतार लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सूक्तियाँ, सुंदर वचन हमेशा ही जीवन को सुखमय कर देते हैं। ठीक है, अर्थात वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। एक बार पुनः हम इन सूक्तियों का वाचन करेंगे और मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। शुरू करते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नाद्यः, समुद्रमाशाद्य भवन्ति अपेयाः। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पोक्ष विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। लोब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः। वेद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं, मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ। सन्तस्तथैव संसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्याः महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदायैव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहिना गृहे। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत् तस्य मुधेर्न तिष्ठन्ति वायसाः। आशा है कि आप सभी ने ढंग से पढ़ना तथा ढंग से जो है इसका भावार्थ समझ गए होंगे। आप यदि संस्कृत को, प्रत्येक शब्द को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत भाषा पढ़ने, बोलने, लिखने आ जाएगी। और संस्कृत देवों की भाषा है और ये भाषा बोलनी ही चाहिए, सभी भाषाओं की जननी है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी समझ गए होंगे और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहें। और कोई इससे संबंधित जो है आपको कोई डाउट होता है, भ्रम होता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका जवाब भी आपको दे दिया करूँगा। धन्यवादम। नमः संस्कृताय।